एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। सीटेट स्पेशल क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि आज हम पढ़ेंगे गणित के साधन के बारे में कि किस तरह से वो मैथमेटिक्स टीचिंग में हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। और इस टॉपिक से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पेडागोजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके साथ ही हमने हिंदी की पेडागोजी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और साथ ही साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ यानी कि हम कंटेंट प्लस पेडागोजी फुल कवर कर रहे हैं फॉर पेपर 1 और 2 के लिए। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गणित के साधन, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जिनका यूज़ हम अपनी क्लास में करते हैं पढ़ाते समय। तो ये हैं हमारे गणित के साधन। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम सिर्फ सीटेट को पास करने के लिए इनको ना पढ़ें, हम इनको पढ़ेंगे और इनका जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में नहीं आ पाएंगे। तो जो भी चीज़ें आप पेडागोजी की पढ़ रहे हैं, अगर 100% अप्लाई नहीं भी हो पाती है तो आप 50 to 60% उनको अपनी क्लासेस में अप्लाई कीजिए। अगर आप प्राइवेट ट्यूटर हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हैं और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और ये सारे टॉपिक्स हमारी जो है टीचिंग में वो निखार लाते हैं, इसको अच्छा बनाते हैं। तो इनका जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य है वो सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना नहीं होना चाहिए, जबकि हमें इनका यूज़ करना चाहिए पढ़ाते टाइम। तो जो भी चीज़ें उसमें आएंगी तो आपको पता लगेगा कि इसमें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। तो फर्स्ट है हमारा गिनतारा यानी कि अबेकस। अब अबेकस का यूज़ जो है प्राचीन काल में वो क्यों किया गया? सबसे पहले स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता था। अबेकस इज़ एन एंशिएंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू टीच प्लेस वैल्यूज़ के लिए किया जाता था। इसके बाद इसे जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड प्लस माइनस, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, जैसे भिन्न हो गया, वर्गमूल हो गया, इनको हल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और इकाई, दहाई और अन्य स्थानों को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाने लगा। वो कैसे किया जाने लगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर ये 2 जो है मोतियों को नीचे लाया गया है, 2, 3 और 9 यहाँ पर बताया गया है। यानी कि इसमें टोटल हम प्लेस वैल्यू इसकी कैसे निकालें, हम इसमें ऐड कैसे करें, ये यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर 2 मोती जो ऊपर हैं इनका समेशन दिखाया गया है। जो भी यहाँ पर मोती ऊपर हैं इनका समेशन यहाँ पर, यानी कि ये टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी इसमें दिखा सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब आगे इसका यूज़ कैसे किया जाता है। छोटी मोती इकाई को दर्शाते हैं और बड़ी मोती दहाई को दर्शाते हैं। छोटे मोती ये वाले जो हैं वो, इनको इकाई से रिप्रेजेंट किया गया और इनको किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया? दहाई के लिए। हालांकि अबेकस में कई रूप मिलते हैं, जैसे कि जापानी, चाइनीज़, उत्तरी अमेरिकन आदि। इन सब में भारतीय अबेकस का इस्तेमाल करना सबसे आसान है। अब अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के अबेकस बनाए गए जिनका इस्तेमाल गणित पढ़ाने में किया गया। तो ये भारतीय अबेकस जो है वो सबसे ज़्यादा आसान था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नेत्रहीन बच्चे भी मुश्किल से गणितीय सवालों को हल कर सकते हैं। तो अबेकस का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। और एक तरह से ये काफ़ी रुचिकर भी रहेगा कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर अबेकस का इस्तेमाल करके सिखाएंगे तो। अगला है हमारा जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। जियो बोर्ड का प्रयोग बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत और ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक बोर्ड होता है और ये देख सकते हैं आप, इस बोर्ड पर कील लगी हुई है और उस पर ये रबर बैंड से आकृतियाँ बनाई हुई हैं। तो वर्ग और आयत के बीच में अंतर भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बच्चे आकृतियाँ बना सकते हैं अलग अलग तरह की। अब जो जियो बोर्ड है वो ज़मीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है, यानी कि अगर हम नेचुरल वे में इसको बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेड़ के
तने पर या फिर ज़मीन पर हमें कीलें लगानी होंगी और उसके बाद उस पर क्या करेंगे, या तीलियाँ लगा सकते हैं। उसके बाद उस पर धागे की सहायता से या रबर की सहायता से हम चिह्नित करके उस पर आकृतियाँ बना सकते हैं। तो इससे बच्चों को आकृतियों के पहचान में मदद मिलेगी। तो देखिए अबेकस में हमें किसकी मदद मिल रही थी। अबेकस से हम प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब चीज़ें हम पढ़ पा रहे थे, और जबकि जियो बोर्ड से हम आकृतियों की पहचान कर पा रहे हैं। अगला है हमारा तीसरा, ग्राफ पेपर या फिर आरेख। तो ग्राफ पेपर क्या होता है, ग्राफ पेपर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग योग, दशमलव, गुणा आदि दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे दशमलव के योग को या गुणा को दिखाएंगे हम, असमाकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ग्राफ पेपर के जो है वो बॉक्सेस जो बने हुए हैं इनको गिनने के लिए बच्चों से कहेंगे, और या फिर हम उनसे ऐसा कहेंगे कि स्केल पर हमने बोला 9.5 सेंटीमीटर, तो बच्चा 9.5 सेंटीमीटर इनकी सहायता से आसानी से बना सकता है। और अगर हमने किसी का एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हमने कोई भी चीज़ उसके ऊपर रख करके, जैसे इन्होंने पत्ती, लीफ दिखाया है, कोई बॉक्स भी हम रख सकते हैं, वो रख करके उसके बाद उसका हम खाने गिन करके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो खाने गिन करके भी हम एरिया निकाल सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, एक आयत है, आयताकार बॉक्स हमने लिया, उसको हम पहले ग्राफ पेपर की सहायता से जो खाने बने हुए हैं उनको गिन करके सॉल्व कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसको, अगर हमें उसकी माप पता होगी तो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की इसकी माप है, तो इसके आधार पर भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला है हमारा मोतियों की माला। तो मोतियों की माला का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसकी सहायता से भी हम जोड़, घटाव और ये सब चीज़ें सिखाएंगे जो हम अबेकस में सीख रहे थे। और ये जो मोतियों की माला होगी, इसमें जो मोती होंगे ये अलग से हम निकाल के भी सिखा सकते हैं। तो इसका प्रयोग भी इसके लिए होगा, गिनती के लिए होगा, काउंटिंग के लिए होगा। अब आता है हमारा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो 10 ग्राम में क्या होता है कि ये एक चीन की पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। ठीक है, 10 ग्राम का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, स्पेशल विजुअलाइजेशन समझाने के लिए, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैथमेटिक्स में 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। कौन सी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन सी सिमिलर हैं। छोटे स्तर पर अगर हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, जैसे कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो और कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट अगर हमें बताना है तो हम इसके लिए 10 ग्राम का प्रयोग करेंगे। और ये आई कहाँ से है पद्धति, ये आई है चीन की एक पुरानी पहेली पद्धति। अगला अब है हमारे पास 6 नंबर पे खेल और पहेलियाँ, गेम्स और पजल्स। इनका यूज़ हम कब करेंगे, प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग, ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सकें। इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सुडोकू का ये एग्जाम्पल दिया गया है सुडोकू की तरह, कि यहाँ पर हमें इन खानों को भरना है और कोई भी नंबर ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए, और इनको हमें 1 से लेकर के जितने ये खाने बने होंगे 1 से 9 तक की संख्या इस प्रकार भरनी है कि वो ऐसे और ऐसे रिपीट ना हो। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे में पैदा हो रही है, साथ ही साथ वो नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है। बेसिकली मैथ्स है क्या, हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं नंबर्स का कॉन्सेप्ट। बच्चे कैसे नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये एक खेल दिया गया है सांप सीढ़ी का, जिससे बच्चे अगर अंक आता है 5 तो वो 5 पर जाएंगे, और उसके बाद अगर अंक आता है 2 तो वो उसमें 2 ऐड करके यानी कि 7वें नंबर पर जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे खेल और पहेलियों के माध्यम से भी गणित के सवालों को हल करेंगे और गणित में अपनी रुचि दिखाएंगे। अगला है लास्ट जो है 7वें नंबर पे, वो है प्रतिचित्रण और मैपिंग। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिचित्रण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, या फिर प्रतिचित्रण की सहायता से हम क्या करते हैं। तो मैपिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में,
इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें स्थानिक चिंतन के साथ अनुपातिक विवेचन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें गणित के कई विषयों को समाकलन जोड़ा जा सकता है। मैपिंग का मतलब होता है कि जोड़ना चीज़ों को, यानी कि एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर रही है, वो दूसरी चीज़ के बिना हो ही नहीं सकती, एक चीज़ दूसरे में समाहित है। जैसे कि हमने सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम बताना है तो हम नेचुरल नंबर्स बताएंगे, उसके बाद होल नंबर्स बताएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब वगैरह मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं। तो हम मैपिंग करते हुए चलते हैं। मैपिंग करते हुए कैसे चलते हैं कि हम अगर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हमें अगर रेशनल नंबर पढ़ाना है उसमें, तो हम स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम में बताना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो हमने क्या करा, कहीं ना कहीं उसको मैपिंग कर दी, उसकी मैपिंग कर दिया, फिर उसके बाद अपने मेन टॉपिक से जोड़ दिया, उसे समाकलित कर दिया। तो यहाँ तक थे हमारे ये क्वेश्चंस जो कि थे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। और मैथमेटिक्स की फुल पेडागोजी क्लासेस के लिए और सीटेट का फुल सिलेबस कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।